जावेद साहब ने एथीस्ट की नाक कटवा के रख दी है। उन्हें थीइज्म के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके बारे में जीरो आइडिया था। आप एथीस्ट हो या थीस्ट हो, जब आप फिलॉसफी ऑफ गॉड या फिलॉसफी ऑफ रिलीजन का एकेडमिक लिटरेचर पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आप थॉमस एक्वेनियस के 5 आर्ग्यूमेंट्स पढ़ते हैं, जिसमें से एक कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट होता है। उसके भी 2 फॉर्म्स हैं, एक लीनियर कॉजेशन और दूसरा है हायरार्किकल कॉजेशन। मुफ्ती साहब ने सिर्फ लीनियर कॉजेशन की बात करी, जिसके बारे में जावेद साहब को शून्य आइडिया था। थीइज्म तो छोड़िए, उन्हें एथिज्म के आर्ग्यूमेंट्स भी प्रॉपरली फॉर्मुलेट करने नहीं आ रहे थे। वो बार बार प्रॉब्लम ऑफ ईविल को इन्वोक कर रहे थे, लेकिन उसके लिए सिर्फ गॉड का एक ही एट्रीब्यूट इन्वोक करते थे, ओमनीपोटेंस। नाउ दिस इज एन इनकम्प्लीट फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ ईविल। कंप्लीट फॉर्मुलेशन क्या है मैंने बहुत अच्छे से इस वीडियो में समझा दिया, आप जाके देख लीजिए। अगर मैं मुफ्ती साहब की बात करूं तो उन्होंने बहुत खूबसूरत शुरुआत करी। उन्होंने कहा कि भाई गॉड के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को जज करने के लिए एम्पेरिकल एविडेंस सफिशिएंट नहीं है। अच्छी बात है। दूसरी बात उन्होंने कही कि भाई मैं रिलीजियस स्क्रिप्चर से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेके आऊँगा, कोई उसको एज अ प्रूफ की तरह यूज़ नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर 3 प्रॉब्लम्स हुई। सबसे पहली बात, जो वो कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट दे रहे थे उससे एक मेटाफिजिकली नेसेसरी बीइंग आता है, लेकिन वो नेसेसरी बीइंग अल्लाह ही है, इससे बिल्कुल प्रूव नहीं होता है। वो एक डीएस्टिक गॉड भी हो सकता है, स्पिनोजा का गॉड भी हो सकता है, उपनिषद का ब्रह्म भी हो सकता है। दूसरी बात, जब प्रॉब्लम ऑफ ईविल आई तो उन्होंने इस्लामिक थ्योरेसी को सामने लेकर आया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि मुफ्ती साहब की जितनी वाहवाही हो रही है कि वो देखिए कितने एकेडमिकली ट्रेंड हैं, एकेडमिक लिटरेचर में जूडो अब्राहमिक कंसेप्शन ऑफ गॉड या जूडो अब्राहमिक थ्योरेसी के अगेंस्ट बहुत सारे काउंटर पॉइंट्स हैं। सबसे बड़ा थॉर्न अगर कोई अब्राहमिक थ्योरेसी के लिए है तो वो है प्रॉब्लम ऑफ ईविल। और उसके बाद जो उन्होंने उसको सॉल्व करने के लिए आर्ग्यूमेंट दिए वो कतई वाहियात आर्ग्यूमेंट्स थे। क्या कहते हैं भाई, ईविल क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग अपनी फ्री विल से चूज कर रहे हैं ईविल करने के लिए। इंसान ईविल कर रहा है, चलो मान लिया, तो हम जो ईविल कर रहा है उसके साथ क्या होने वाला है, उसको भगवान या खुदा या अल्लाह जस्टिस करने वाला है उसके साथ, ये भी मान लिया। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये मुफ्ती साहब के खुद के वर्ड्स हैं, हम यहाँ पर एक एग्जाम दे रहे हैं। पर भाई वो 6 महीने के बच्चे का क्या, उसने तो कोई फ्री विल एक्सरसाइज नहीं करी, उसका क्या पैरामीटर है गॉड को जज करने का? अगर आप कहते नहीं नहीं उसके साथ जजमेंट होगा और उसको जन्नत मिल जाएगी, फिर तो उसको फ्री पास मिल गया। तो बेस्ट केस सिनेरियो तो फिर यही हो गया कि भाई मैं 6 महीने का होता और तभी मर जाता, क्योंकि फिर तो मेरी जन्नत 100% गारंटीड हो जाती। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं हम सब एग्जाम देने आए हैं, एक व्यक्ति को 80 सवाल मिले हैं जिसमें हर सवाल के लिए 10-10 ऑप्शन है, और एक व्यक्ति को एक ही सवाल मिला है जिसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है। इसको मैंने एक एनालिटिकल स्ट्रक्चर देने की भी कोशिश करी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा कि हाउ इट लीड्स टू कॉन्ट्राडिक्शन।